चौधरी अब्दुल रज़ाक वलायत 100 एकड़ पर काश्तकारी करते हैं और नेचर के इंतहाई करीब हैं। ब्राजील से क्लाइटन स्लगर नस्ल की गाय इंपोर्ट करवाकर उससे बैल पैदा करवाया, जिसका नाम जंबो है और वेट 1400 किलोग्राम है। जो महंगे सीमन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको इंतहाई सस्ते दामों क्लाइटन स्लगर के सीमन फराहम करते हैं। मुमताज सीड कारपोरेशन के नाम से सीड की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं। आइए इनके शौक की गहराई को मापने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से आप देखें इस वक्त आपके लिए हीरा लेकर आया हूं और हीरा कद काठ वाला, खूबसूरत और डबल जवानी वाला माशाल्लाह। इसका तारुफ मज़ीद तफसील तो आपको चॉइस साहब बताएंगे, लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त ये क्लाइटन स्लगर है और क्लाइटन स्लगर ओरिजिनल ब्रीड है। और आपको मैं स्क्रीन पर इसके तकरीबन 1 से 2 रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। इस वक्त इस फार्म के ऊपर एसन फार्म के ऊपर जो है, कैटल फार्म के ऊपर तकरीबन इससे की 10 से 12 गाय जो है वो हो चुकी हैं प्रेग्नेंट, और ये इस वक्त माशाल्लाह से फुल कद काठ के साथ आप इसको देख रहे हैं। मज़ीद तफसील चॉइस साहब आपको कुछ देर में दिखाएंगे। ये इस वक्त आप सबसे पहले इसका फेस चेक करें। माशाल्लाह से इसका कलर देखकर मुझे जो है ना मेरे दिल को आया। सबसे पहले तो मुझे अदनान साहब ने इसका ना वीडियो भेजी, तो वीडियो देखने के बाद मैंने कहा जी यहाँ पर शौक ज़रूर करना है, दिखाना ज़रूर है। मुझे इसका कलर बहुत आंखों को अच्छा लगा और ये एक यूनिक कलर में है माशाल्लाह से। देखें, सबसे पहले आपको इसका फेस देखें कि स्क्रीन पर फेस ही पूरा नहीं आ रहा और माशाल्लाह से इतना बड़ा फेस है जी। इस वक्त हम मौजूद हैं जी इस स्लगर बच्चे के साथ, तो चॉइस साहब मज़ीद तफसील इसकी बताते हैं। बताइएगा चॉइस साहब। माशाल्लाह कद काठ सबसे पहले ये है कि इसको संभालना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। माशाल्लाह जी, ये क्लाइटन स्लगर का बच्चा है जी। इसकी जो माँ थी वो भी इम्पोर्टेड थी जी, ब्राजील से इम्पोर्ट हुई थी। ठीक है, ठीक है। ये वहाँ से प्रेग्नेंट गाय आई थी। अच्छा। और ये बच्चा इधर पैदा हुआ था पाकिस्तान में आके। ठीक हो गया। तो इसके 2-3 रिजल्ट हमने देखे जी, तो फिर हमने फैसला किया कि ये तो माशाल्लाह ब्रीड के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक हो गया। तो फिर हमने ये परचेज किया। अच्छा, इसके ब्रीडिंग के लिए। ठीक हो गया। सबसे पहले तो इसका ये बताइएगा कि इस वक्त इसकी उम्र कितनी है और इसका वजन इस वक्त कितना है? इसकी उम्र तकरीबन होगी कोई 4 साल के रोग। 4 साल, 48 माह इसकी एज हो गई। 48 माह एज हो गई। और वजन कितना समझते हैं? वजन इसका तकरीबन कोई 35 मन के 30 से 35 मन के 30 से 35 मन वजन है। तो इस वक्त आप इसके कोई सीमन दस्तयाब करवा रहे हैं आवाम को? जी, हम इसकी सीमन कलेक्शन करा रहे हैं। सीमन कलेक्शन करवा रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसके लिए सीमन कलेक्शन का जो भी दोस्त इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो चॉइस साहब के साथ रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो है वो आपको नंबर इसका नजर आ रहा होगा। तो चॉइस साहब कुछ लोग आके मांगते भी हैं इसको फिर? जी, सीमन हमारे माशाल्लाह सेल हो रहे हैं अच्छी। नहीं, इसका बुल मांगते हैं कोई आगे? हाँ जी, बुल तो बहुत लेने आए हैं, जो हमसे पहले ब्रीड का काम कर रहे हैं ना जी, उन्होंने तो बहुत मांगा है। ठीक है। और मैं बताता चलूं कि अदनान साहब ने मुझे एक चीज़ का इजाफा करवाया है, वो ये है कि अभी हमने सीमन के ऊपर कोई वीडियो बनाई थी और स्लगर नस्ल का हमने तकरीबन उसमें बताया था। तो हमने जो बात की थी वो बेसिकली की थी कि 1500 से 2000 किलो जो वेट करते हैं उनके हमने सीमन दस्तयाब करवाए थे एक जगह से, लेकिन वो तो बिक गए थे। लेकिन इस वक्त ये तकरीबन 1400 अप्रॉक्सीमेटली 1400 kg 1400 किलो इसका माशाल्लाह से वजन है। अल्लाह पाक इसकी उम्र दराज करे और इसके कद काठ में, जवानी में इजाफा करे कि इसके जो है बच्चे आगे सेल होते रहें और इसके जो सीमन है वो आगे फरोख्त होते रहें। तो मुनासिब यही है कि जिसने भी सीमन लेना है तो वो चॉइस साहब खुद उसको रेट जो है वो बता देंगे। में भी हम नस्ल पे काम कर रहे हैं। जिन लोगों को तो ज़ौक और शौक का पता है, आप ले लें 1 मिनट के लिए। आवाज आएगी। वो ब्रीड में काम करते हैं, वो मतलब पॉइंट्स पे काम करते हैं जी। इसमें अगर आप पॉइंट्स देखें, बूम बॉक्स से इसका मौजना कर लें, आप ये किसी भी इम्पोर्टेड सीमन से कर लें, क्योंकि ये ब्लड लाइन उसकी सेम है, नस्ल इसका सेम है। ठीक है। तो उसकी अकॉर्डिंगली ये जो है ना चीज़ों को मतलब आपको बॉडी स्ट्रक्चर खुद इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है कि मैं
इंपोर्टेड ब्लड लाइन से हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ब्लड लाइन कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिसका सिर्फ आपको नाम पता है तो आपने बता दिया। ठीक हो गया, ये सामने नजर आनी चाहिए, नजर आ रहा है, फिर उसके बाद इसको रखना है, फिर इसका स्ट्रक्चर, फिर इसकी खुराक, फिर इसकी मैनेजमेंट, इन सब चीजों को मैनेज करना जो होता है वो, फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, देन यू गाइस नो दैट कि मतलब एग्जैक्टली मतलब, और फिर ये देखें कि इतना हैवी बुल है और इतना काम है, व्हाट रीजन, क्यों उसको वैसे ट्रीट नहीं किया गया। तो जितना आप जेंटली ट्रीट करेंगे उतना जो है वो जेंटली आपको उसका फीडबैक देगा। जी। अच्छा, जिन साहब को माइक पे आवाज़ नहीं आई होगी तो मैं ये बताता चलूं कि मुझे अदनान साहब ने ये ब्रीफ किया है कि जो एक ब्लड लाइन होती है, ओरिजिनलिटी होती है, वो कोई ख़ास मतलब उसका ये नहीं आप कह सकते कि ये फ़लाँ ब्लड लाइन है, उसका सब बॉडी स्ट्रक्चर, जिस्म, कद काठ सब कुछ मिला के आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो इस वक्त आपको इसका स्ट्रक्चर ही बता रहा होगा कि जो नस्ल चोई साहब ने बताई है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। सबसे पहले तो आप माशाल्लाह बॉडी वेट और जिस्म चेक करें। जी, मुझे माइक लगाने दें। मसल्स अब आप ये देखें, यहाँ पे खड़े हुए हैं जी, हाइट जो है जी अप्रोक्सीमेटली मेरी 5 फुट 9.5 इंच मेरी हाइट है। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो मेरी हाइट के बराबर ये बुल है। बिल्कुल, अगर हम इसकी कंप्लीट हाइट लें तो ये 7 फीट तक इसकी हाइट है। ठीक है, इसकी आप ऊपर करें इसका, 7 फीट तक इसकी हाइट जाती है, ये हाइट काउंट होती है। ठीक हो गया, ये हाइट चेक करोइएगा जी। ठीक है जी। बाकी रिजल्ट्स अगर हम जस्ट ये कहें कि हमारे पास सीमन आ गया और हमने रिजल्ट ले लिया, नहीं, इसमें काउंट होती है माँ, फीमेल काउंट होगी, देन उसके बाद सीमन काउंट होगा, देन उसके बाद इसकी न्यूट्रिशंस काउंट होंगी। ठीक हो गया, देन उसके बाद काविंग का जो सिस्टम होता है, काविंग का जो प्रोसेस है, उसके अंदर आपने अपनी फीमेल के ऊपर कितना जो है वो मतलब टाइम दिया, कितना उसको जो है ना वो फीड इन टेक, जस्ट नॉट फॉर खुराक, नॉट वंडा, ये जो हम खड़ वगैरह दे देते हैं, हम कहते हैं जी अरे देते तो बहुत कुछ कर लिया, ऐसी बहुत बड़ा तीर मार लिया। ठीक हो गया। नॉर्मली ये होता है कि नॉर्मल बुल होता है, उसकी सेवा अच्छी की जाती है, बच्चा अच्छा आता है, सही है। बट जो इम्पोर्टेड लाइन है वो आपको अपना कुछ ना कुछ फीडबैक देकर जाती है। वो इसलिए देकर जाती है क्योंकि उसकी मतलब जो पीछे से जीन्स उसके चल रहे हैं, जीन उसके डेवलप होते हैं, तो वो अपना दिखाती है। तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आया हुआ है, वो बच्चा मतलब जो फर्स्ट इसका आया था जी, इस वक्त स्क्रीन पे हम दिखा भी रहे हैं, तो अभी अवेलेबल है, वो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे जी। बिल्कुल, और वेरी सून एसन कैटल फार्म के ऊपर अप्रोक्सीमेटली अप्रैल के स्टार्ट में या एंड में जो है ना वो इसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। सर तो सर बताइएगा कि कितने इस वक्त 12 के करीब गाय प्रेग्नेंट करवा ली इससे आपने? 12 के करीब। तो 12 के करीब जी इससे गाय जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। मजीद आप हमारे फार्म पे है, बाहर तो काफी हो चुकी हैं। ठीक है, जिन दोस्तों ने या कोई हमारे डॉक्टर साहबान है, एडी साहब, इन्होंने इधर काफी सेमन यूज किए हैं। ठीक है, तो जो हमारे फार्म पे है वो इस टाइम 12 कौ इससे प्रेग्नेंट, 12 कौ जी चौसा बता रहे हैं इससे प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। मजीद आप इससे आप सीमन लेने के लिए चौसा साहब से रब्ता कर सकते हैं। ये जी माशाल्लाह लग्जरी हैवी खूबसूरत तरीन बुल जिला रहीम खान का, और इस वक्त लोकेशन में आपको बताता चलूँ जी, ये लोकेशन है खानपुर की। मजीद इस वीडियो के नीचे इस फार्म की पूरी लोकेशन आ रही है, और हम जो फ्रंट है व्यू है और तकरीबन तमाम जो हमारा फार्म है वो आपको इस वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं। एक लास्ट दूसरी साइड करें, दूसरी साइड। अभी आज तक जब से आपके पास बुल आया है जी जी, आपने जो है वो कितने इसकी जो है वो सीमन जो है वो मैं करता हूँ, अब मैं खड़ा हो जाऊँ। कितने सीमन आपने लिए? हमने तकरीबन कोई 700-800 सीमन हमने अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 सीमन्स दे हैव कलेक्टेड फ्रॉम दिस बुल। ठीक है, तो उसकी इंसेमिनेशन में हमारे ओपिनियन से, हमारे आइडिया से मोर देन जो है ना वो 100 काउज फिलहाल कंसीव में होंगी, ज्यादा 100 से अबव होंगी। ठीक हो गया, इनके अपने फॉर्म के ऊपर 12 हैं, और फर्दर इंशाल्लाह ये 50 काउज जो इनके पास हैं उन सबको एक दफ़ा रिजल्ट्स के लिए जंबो स्लैगर से जो है वो इंसेमिनेट करवाना चाह रहे हैं, ताकि अवेयरनेस दे सके हम लोगों को कि कौन सी नस्ल पे, कौन से स्ट्रक्चर पे, कौन सी चीज़ पे हम कौन सा सीमन रखेंगे, किस गाय पे, किस स्ट्रक्चर पे, किस कलर में इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और हर इंसान का अपना अपना शौक और ज़ौक होता है, किसी को वाइट पसंद है, किसी को ग्रे पसंद है, किसी को हैवी बोन्स पसंद है, किसी को लाइट स्किन पसंद है। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल में चल रही हैं। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ ब्रीडिंग फॉर्म, कि जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
ठीक हो गया, उसको ब्रीडिंग कहा जाता है। उसके अंदर जो है हम चीज़ों को अवेयरनेस ला रहे हैं। इंशाल्लाह फर्दर जो भी होगा रिजल्ट्स आएंगे, हम उसको इंशाल्लाह ऑडियंस के सामने जो है वो शेयर करेंगे। तो थैंक यू। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से इस काम में हैं? ये तकरीबन 4-5 साल से। क्या सर, क्या खोया क्या पाया? शौक है जी। अच्छा जी। खोना पाना तो बाद का, फिलहाल शौक है, जानवरों से वैसे मोहब्बत है। ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इसमें अच्छी रोजी भी देगा। मैंने तकरीबन इस ज़िले के काफ़ी सारे फार्म जो है वो देखे हैं। देखें, छोटे या बड़े फार्म की बात नहीं होती। मैं कहता हूँ कि जिसका शौक है ना वो नज़र आता है और बोलता है शौक। तो इस वक्त माशाल्लाह मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है। अदनान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे इस फार्म पे लेके आए हैं। तो जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले जिस घर का भी, जिस जगह पर का भी शौक देखा करें, तो सबसे पहले आपके दिल से जो आवाज़ निकलनी चाहिए वो होती है सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह आप कहते हैं, दूसरे के जानवर को आप माशाल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह पाक आपकी भी रोजी में इजाफा करता है और जिसके जानवर देख रहे हैं उसकी भी रोजी में। मकसद तो होता है कारोबार को बढ़ाना। तो कारोबार सिर्फ दिल के अंदर से जो दुआ निकलती है किसी फार्म के लिए, किसी जगह के लिए, तो उसकी वजह से वो कारोबार में इजाफा होता है। तो इस वक्त अदनान साहब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आपने आकर, ये तो हमने खूबसूरती जानवरों की देख ली है, तो आप क्या कहेंगे कि इस फार्म में कमियां कौन सी हैं? क्या सजेशन देना चाहेंगे चोइस साहब को? इनकी फीड इनटेक अच्छी है, ये जानवरों का ख्याल रखते हैं, ठीक हो गया, जानवर इनके अच्छी नस्ल के हैं, जानवर की ग्रोथ अच्छी है इनकी। जस्ट यहाँ पर एज आ एक, जैसे कहते हैं ना कि हम मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ है हमारा, तो मामला ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक वाहद शोबा है वर्ल्ड का, एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर लॉस नहीं है। ठीक है। And it is a very big question mark all over the world. If you go through in anywhere, you will see in this business there is no loss. यानी प्रॉपर अगर किया जाए, प्रॉपर। और इस बिजनेस के अंदर जस्ट आपको चाहिए मैनेजमेंट। ठीक है। So management is a main key for success in this business. ठीक है। अगर आपने इस बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट कर ली, मैनेजमेंट ये नहीं है कि आपने यहाँ पे शीशा लगा दिया, नहीं। मैनेजमेंट ये है कि आपने हर एनिमल की साइकी को अंडरस्टैंड करना है कि उसका कंफर्टेबल जोन क्या है, नेचर क्या है उसकी, वो क्या मांगता है, क्या उसके साथ करना है, वो क्या उसको हम फीड दे रहे हैं, आया वो फीड उसके लिए बेनिफिशियरी है या नहीं। इट इज नॉट लाइक दैट एग्जैक्टली वी डू इन पाकिस्तान। भेड़ चाल चल रही है, एक जगह पे एक वंडा चल रहा है, उसका वही देना 20 है, तो सबको वही चल रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि सपोज कर लें कि मैंने अमेरिका से स्लगर मंगवा लिया, अब उसका सीमन आ गया, मैंने यहाँ पर बेहतरीन किस्म की गाय से उसका बच्चा ले लिया। अब क्या समझते हैं कि वहाँ पर एक तो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का माहौल, वहाँ की जो आबो हवा है, जब वो पाकिस्तान में आएगा तो उसको उसी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा जो वहाँ का माहौल है, या पाकिस्तानी माहौल से उसको हम कर सकते हैं? क्या कहेंगे? लेट मी पुट वन पॉइंट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, साथ आ द पाकिस्तान एंड दैट कॉल्ड द बरसगीर, you know the people called in the world, ये एक जन्नत का टुकड़ा है। बिल्कुल, सारे मौसम, सारे मौसम, ज़रख़ेज़ ज़मीन, आबो हवा में वो चीज़ पाई जाती है कि इस आबो हवा में ना हमें स्किन का प्रॉब्लम आता है, ना हमारी नशोनुमा में कमी आती है, और ना ही हमारे जीन्स डिस्ट्रॉय होता है। कोई भी आप उठा के देख लें, अमेरिका, यूके, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आई बीन देयर and also married with the Scandinavian woman, but उनकी लाइफ के अंदर जो एक कहते हैं ना कि खला है ना, वो खला अल्लाह की कुदरत है कि हमें अल्लाह ने वो चीज़ दी है जिसकी हमें कदर नहीं है। और वैसे नॉर्मली कदर होती भी नहीं है, हमेशा चिराग के नीचे अंधेरा ही होता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे। तो सर आप कोई भी बुल कहीं से भी इंपोर्ट करें, हमारा मुल्क की जो आबो हवा है वो किसी भी चीज़ को मतलब मैनेज करने के लिए हमें कोई उसके स्पेशल प्रोटोकॉल्स नहीं लेने पड़ने। हाँ, इल्ला कि आप ये कहें कि आप गर्मी इफेक्ट नहीं करती है। गर्मी इफेक्ट करती है, बट वो हमारे यहाँ के ब्रीड को जब हम क्रॉस कर देते हैं तो वो उसका काफी जो है वो चीजें जो हैं वो कवर अप 4-5 जब जानवर आते हैं तब जाके वो चीज नहीं, क्रॉस आपने किसी एक लाइन से भी करा दिया, फिर उसके आगे ब्लड लाइन चल गई। जो प्योर एनिमल्स, क्या समझते हैं कि स्लगर और फ्रीजन यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है पाकिस्तानी माहौल के मुताबिक? स्लगर तो उसको तो कोई इशू नहीं है। फ्रीजन के लिए आपको चाहिए होता है दूध वाला एनिमल है, फ्रीजन के लिए या मतलब
जो भी प्योर ब्रीड्स जो बाहर से आती हैं, क्योंकि उनका जेनेटिकली मतलब ये इशू होता है कि उनको एक माहौल में रहने की आदत होती है। तो फिर आप कर रहे हैं मिल्किंग का काम, तो मिल्किंग में वो 60 केजी से 80 केजीज जो है वो पर डे कंज्यूम कर रही होती है खुराक, और वो मोर देन 50 लीटर जो है वो डे का दूध दे रही होती है। 3 टाइम उनकी जो है मतलब चुवाई होती है, ठीक है। तो इसलिए उनका एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनके लिए आपको मतलब शावर्स लगाने पड़ते हैं, फैंस रखने पड़ते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट देना पड़ता है। बट ब्राह्मण ब्रीड्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। ब्राह्मण ब्रीड्स एक उन्होंने कोई अपनी ब्रीड नहीं है उनकी, ठीक हो गया। ये हमारी ब्रीड को उन्होंने मेरा ख्याल है ये हमें, मुझे तो सर जैसा बात लगता है कि ये जो ब्रीड है ब्राह्मण जो है हम वहां से लेके, एक तो ये है कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी कि 1923 यहाँ जब अंग्रेज आया इनको फार्मिंग सिखाने के लिए किसानों को, तो उन्होंने जो एक ऑर्गेनिक पाकिस्तानी फार्मिंग कर रहे थे या बरसगीर के लोग कर रहे थे, तो वो इंस्पायर हो गए, बल्कि उल्टा यहाँ पे आके काम सिखाने के बजाय उल्टा इंस्पायर हो गए उनकी साइंसदानों की टीम। तो यहाँ से बीज और कुछ जानवर वो उस वक्त लेके गए थे क्या मैं पाकिस्तान से पहले, उसी पे उन्होंने रिसर्च उसी पे रिसर्च की हुई है। देखिए ये जो चीज है ना जी, ये उन कंट्रीज में नहीं है ये, ठीक है। ये पाकिस्तानी कौन सी नस्ल से ये आप कहते हैं कि ये होगा? ये चोलिस्तान में, चोलिस्तान में है ये, चोलिस्तान, ये उन्होंने चोलिस्तान पे ही ये उन्होंने काम किया है, ठीक है, इसी पे रिसर्च की है, ठीक है, और वो बहुत आगे चले गए। ठीक है, मुझे सर ये बताइएगा कि 6 से 7 साल में कौन सा ऐसा लम्हा आया कि जिस वक्त आप समझते हैं कि जनाब ऐसी वायरल और ऐसी बीमारी आ चुकी है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल क्रिएट हो रही है? कौन सी ऐसी बीमारी? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो मसला नहीं बना, ठीक है, टाइमली इनकी वैक्सीन वगैरह कराते रहते हैं, ठीक है। तो ही इधर ज्यादा बीमारी इश्यूज होते हैं, एक ये मुंह खोर वाली, जी जी, एक वो गलघोटू की, ठीक है, उनकी टाइमली वैक्सीन। तकरीबन इनका टाइम कितना होता है? अगर आ जाती है तो कितने दिन ये रहती जानवर के अंदर? गलघोटू तो अल्लाह माफ करे आई ना, वो तो आती है तो काफी लॉस करती है, लॉस करके जाती है 72 आवर्स। जो ये मुंह खोर वाला वो भी एक जानवर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब, खाना पीना नहीं है, कमजोर होता जाएगा और रिकवर भी मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल। सर आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, और मैं सबको बताता चलूं कि ये इस वक्त मेरे ख्याल से बेस्ट फार्म है, और ये जो आपके सामने माशाल्लाह से बादशाह खड़ा है, और इसका नाम सर ने क्या रखा है आपने? जंबो स्लगर। जंबो स्लगर, जंबो स्लगर जो है इसके सीमन आप खुल के ले सकते हैं और लाइफ स्टॉक की आबादी में इजाफा कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा मजीद शेयर करें, और हमारी वीडियो शेयर होगी तो ऑब्वियसली आपकी तभी शौक में भी इजाफा होगा और आबादी में भी जानवरों की इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।